कॉन्ट्रैक्चुअल उनके साथ साइन हुआ है, सिग्नेचर हुए हैं, ये डील हुई है। सवाल ये भी है कि कोरोना पर बैठक से ममता बनर्जी दूर क्यों है? इस पर जवाब देने के लिए तमाम जो खास मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। नुपुर शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी है, प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी की। अभय दुबे जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। मानव जायसवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि प्रवक्ता हैं टीएमसी के। बृजमोहन श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, जो कि प्रवक्ता हैं एनसीपी के। और डॉक्टर DK गुप्ता जुड़ चुके हैं, जो कि CMD है फीलिक्स अस्पताल नोएडा के। आप सभी का बहुत। आज जब मुख्यमंत्रियों की बैठक PM के साथ होने वाली है, तब ममता दीदी कहाँ रहेगी? क्या मैसेज पहुंचाने की कोशिश है? पहले तो मैडम आपको नमस्कार और आपके माध्यम से पूरे देश को नमस्कार। और अभी बहुत ही संवेदना दिखाने की ज़रूरत है पूरे देश को, जिस तरीके से कोरोना की महामारी फैली हुई है। लेकिन मैडम जो आपका ये जो टॉपिक है राजनीतिकरण या टीकाकरण या जो भी आप उसको नाम दे दें, लेकिन मुझे याद आ रहा है बिहार का इलेक्शन था और उनका मैनिफेस्टो था बीजेपी का, उन्होंने बोला था कि वैक्सीन फ्री में हम देंगे, अगर हम सरकार बनाएंगे तो हम मुफ्त में वैक्सीन देंगे। तो ये पहला नींव था जहां पॉलिटिसाइजेशन हुआ, जहां पॉलिटिकल टीकाकरण हुआ कोरोना का। ये बहुत ही संवेदनहीन बातें जो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखी है, वो साक्षात पूरे देश को पता है जिस तरीके से बीजेपी ने इसमें पॉलिटिक्स खेला। दूसरी बात है मैडम, जो प्रवचन चल रहा है, डोंट टेक इट अदरवाइज, लेकिन हमारे देश ने कोरोना में ताली बजाना भी देखा, थाली बजाना भी देखा, और बीजेपी के फाउंडेशन डे के ईव को दीपक जला के पूरे देश को उज्जवलित करते हुए भी देखा। आज ही 2 दिन पहले बीजेपी का कोई फाउंडेशन डे था फिर से, और हमारे जो प्रधान कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो पूरे टीवी में आके बीजेपी के फाउंडेशन डे का सेलिब्रेशन करते हैं, लोगों को फिर ज्ञात कराते हैं प्रवचन स्थल का। खैर जो भी है ये अपने जगह में है, लेकिन मैं कुछ बोलना चाहता हूं मैडम, ये वही कोरोना का समय था जब कोई वेलकम ट्रम्प कर रहे थे और हमारे स्वामी विवेकानंद का नाम भी वो ठीक से नहीं उच्चारण कर पा रहे थे, उनके प्रिय मित्र। लेकिन हमारे जो दोस्त, उनके जो बहुत ही कनिष्ठ मित्र हैं और हमारे प्रधानमंत्री जो उस समय बैठे थे, उन्होंने स्वामी विवेकानंद के नाम को फिर से उच्चारण नहीं किया, क्योंकि बंगाल का इलेक्शन अगले साल था। जहां तक यहाँ की बातें हैं तो मैडम, ये वेलकम ट्रम्प होना, मध्य प्रदेश में सरकार जीतना, ये है पॉलिटाइजेशन ऑफ कोरोना। जहां तक हमारी दीदी का सवाल है, हम प्रवचन अब नहीं सुनना चाहते, हम कार्यवीर हैं, हमने कार्य का निर्वाह किया है, जिस तरीके से बंगाल ने सवाल का जवाब नहीं सुनना चाहते। और दूसरी बात है, का जवाब आपकी तरफ से हम सवाल का आप नहीं, प्रवचन दे रहे हैं। मैंने कहा दीदी, अरे कर्म क्या होता है? कर्म तो बैठक में शामिल होना होगा ना, या फुटबॉल लेकर रैली करना होगा? नहीं मैडम, क्या है कर्म? मुझे ये बताइए। कर्म होता है कि भैया जब देश ने आइसोलेशन सेंटर के बारे में देश भर के मुख्यमंत्री, कर्म होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में शामिल होंगे, दीदी रैली में बिजी होंगी। क्यों ताली बजाने, थाली बजाने के लिए? कौन बजाएगा वहां पर? आपको लगता है? बोला है नहीं, एक दीदी दीदी इकलौती है जिनके पास बहुत सारा काम है, और उनके लिए कोरोना कोई काम नहीं है, कोरोना से लड़ना कोई काम नहीं है। किसने कहा आपको कि बाकी मुख्यमंत्री वहां बैठकर थाली और वहां पर ताली बजाएंगे? किसने कहा आपको? कोरोना से ये हमारा अपना स्टैंड है मैडम, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं स्टैंड नहीं है देश में जो चल रहा है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। मानव जायसवाल, नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री वहां पर ताली और थाली बजाने के लिए बुला रहे हैं मुख्यमंत्रियों को? दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डील विद कोरोना। लास्ट 6 अप्रैल को हम कितना हल्के में ले रहे हैं आप इस महामारी को? नहीं, मैं बता रही हूँ हाउ यू आर डीलिंग by having a football in the hand, हमारे जो हॉस्पिटल by having a football in the hand, this is how you are dealing। आप फुटबॉल से कोरोना मारेंगे। अभी जो दीदी रैली में कर रही है ना, मुझे दिख रहा है आप फुटबॉल से कोरोना मारेंगे। नुपुर जवाब दीजिए, और उसके बाद डॉक्टर गुप्ता। मैडम, रैली होने के बहुत पहले हमारा लेटर है हेल्थ मिनिस्ट्री को कि हमको पूरे कोरोना वैक्सीन दिए जाएं। इलेक्शन के पहले मैं बोल सकती हूँ, इनका नाम कब से नुपुर हो गया? वो कह रहे हैं वो थाली और ताली बजाने नहीं आएंगे इस मीटिंग में। को रोका भी था, सबको अच्छी तरीके से याद है जायसवाल जी। देखिए, राजनीतिकरण तो तब हो गया था जब श्रमिक स्पेशल ट्रेन चली थी। रूबिका जी, आपको ध्यान होगा कैसे ममता दीदी ट्रेनों को बंगाल के अंदर घुसने तक नहीं दे रही थी। राजनीतिकरण तो तब हो गया था जब एकमात्र पहला प्रदेश था वेस्ट बंगाल जहाँ पे दीदी ये छुपाने में लगी थी कि कितने लोगों का संक्रमण हो गया, कितने लोगों की मृत्यु हो गई।
कितने श्रमिक लोग मारे गए उनका डेटा भी नहीं है आपके पास। ये है राजनीतिकरण। सही बोला है मेरे को बोलने दीजिए, मैं आपके ऊपर नहीं बोली ना। चलिए इस चीज का तो डेटा होगा आपके पास कि जब केंद्र की स्पेशल टास्क फोर्स जा रही थी संक्रमण को लिमिट करने के लिए, के साथ मैं नहीं कर सकती। इनको लगता है कोरोना चलेगा, कहाँ चींची आप फिर से अवगत कराइए पूरे देश को। आपको कोरोना नहीं होगा। फिर से काका चीची सुन लीजिए, आपको कोरोना नहीं होगा आज के बाद से। पर आप मेरी बात सुन लीजिए, काका चीची ऐसे रोकेगा कोरोना। हाँ फिर से अपनी दीदी से गवाना, बयानों पे बजाएंगी और गाएंगी। मेरी बात सुनो, कोई मारे ये राजनीतिकरण खत्म हो गया। क्योंकि संवेदनहीन सरकार जो है वो संवेदनहीन है, उनको संवेदना उनके मन में है नहीं। अरे थोड़ी संवेदना है, थोड़ा स्नेह दें। देश को तोड़ने से ज्यादा है देश को जोड़ने की बातें करें। आपने तो वो किया नहीं, आपने अपना कार्य का निर्वहन नहीं किया। आपने उन लोगों पे, आपने सबसे पहले स्टेट लेवल पे समन्वय नहीं बनाया। पूछा कि हम लॉकडाउन करने वाले हैं, क्या आपने पता किया स्टेट की क्या व्यवस्थाएं हैं? कौन सी माइक्रो लेवल की बात कर रहे हैं? कूल डाउन, काम डाउन सर, कूल डाउन, काम डाउन। यही तो तुतु में है। डॉक्टर गुप्ता क्या कर रहे हैं? डॉक्टर गुप्ता प्लीज प्लीज, वो ये जो राजनीति हो रही है उसकी वैक्सीन दे दीजिए डॉक्टर गुप्ता। अरे ना, अरे भाई कोई फरमान नहीं दे रहा है, टीका देगा अभी। टीका 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 डॉक्टर गुप्ता, नो प्लीज। डॉक्टर साहब एक सेकंड, मानव जायसवाल रुक जाइए। डॉक्टर गुप्ता, प्रधानमंत्री जी प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट है। अभय जी, हाँ नुपुर शर्मा, मुझे इतना बता दें अभय दुबे जी। रूबिका जी, देखिए पेंडेमिक को लेकर प्रधानमंत्री जी ने 17 मार्च तक 11 मीटिंग की है। जानते हैं मैं बोल सकती हूँ, मैं आप सबको सर, मेरे पास आखिरी कुछ मिनट है, मैं 30 सेकंड सबको दे देती हूँ, ठीक है? अभय जी 30 सेकंड टाइमर लगा देती हूँ अपने फोन में, ठीक है? अभय दुबे पहले शुरू करेंगे। अभय दुबे 30 सेकंड मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ फिर जायसवाल साहब आपके पास आऊंगी। रूबिका लियाकत जी, अभी सिर्फ जो पूरे 2 डोज लगे वो 1,20,00,000 लोग हैं मात्र हिंदुस्तान में। प्रधानमंत्री जी, हमारी पूरी आबादी को 2 डोज लगाने के लिए कितना समय लगेगा और कैसे वैक्सीन का प्रबंध करेंगे? आपने 20 मार्च 2020 को पहली बैठक की थी, 17 मार्च 2021 को टोटल 11 बैठक किए और 1 महीने में इन चुनाव में 33 रैलियां कर रहे हैं आप जो बात कर रहे हैं प्रतिपक्षियों से जिम्मेदारी की और दायित्व की, तो आपने कितना दायित्व निभाया ये देश को बताइए। आप वैक्सीनेशन के प्रोग्राम 30 सेकंड ओवर हो गए सर। नुपुर शर्मा जवाब दीजिए। मैडम जायसवाल साहब आ रही हूँ 30 सेकंड नुपुर। देखिए साफ सी बात तो ये है रूबिका जी, मैं बिल्कुल मानती हूँ सबको साथ चलने की जरूरत है, लेकिन ये क्यों झूठ बोल जाते हैं कि 70% संक्रमण के केसेस तो 5 राज्यों से आ रहे हैं जिनमें जब विपक्षी दलों की राज्य सरकार चल रही है, महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान, झारखंड। और ये क्यों झूठ बोल जाते हैं कि महाराष्ट्र में सिर्फ 25% सीनियर सिटीजन की वैक्सीनेशन हुई है। अगर 46% अगर आपके हेल्थ केयर वर्कर्स की फर्स्ट डोज लगी है तो सिर्फ 41% सेकंड डोज लगी है, जो जनवरी में शुरू हो गई। 30 सेकंड ओवर, 30 सेकंड मानव जायसवाल। ओके 30 सेकंड मानव जायसवाल। विपक्षी दलों के मैडम मैं 2-3 चीज बोलना चाहता हूँ। मैं 2-3 चीज बोलना चाहता हूँ, पूरे देश को अवगत कराना चाहता हूँ। मैडम 10 सेकंड ओवर। मैडम मैं 2-3 चीजों को अवगत कराना चाहता हूँ पूरे देश को कि कोविड के साथ साथ हमने आमफान को भी झेला था। और मैं बताना चाहता हूं कि ये जो तरीका है, जिस तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे पहली बात है कि गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को डिस्ट्रिक्ट लेवल नहीं, पंचायत लेवल से पता करना चाहिए कि हमारा क्या प्रॉब्लम है। और तीसरी बात मैं जानना चाहता हूं कि हमारा वैक्सीन का प्रोडक्शन का स्ट्रेंथ क्या है, हमारे देश में कितने वैक्सीन प्रोड्यूस हो रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस। और हम 130 करोड़ लोगों को जब तक हम वैक्सीन करेंगे तो क्या गारंटी है कि श्रीवास्तव जी 20 सेकंड सर आपको। ओके 20 सेकंड आपको। जी मैं देखिए मैं इस पे 2 बातें कहना चाहता हूं। पहला यह कि जो पहली योजना बनाई थी उस पर यह तय किया था कि हम बूथ लेवल को एक इकाई मानकर वहां पर हम वैक्सीनेशन करेंगे। वो पूरी की पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, उसको फिर से नियंत्रित करने की और उसको फिर से सुचारू रूप से चलाना जरूरी है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में हमको
ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी कल एक ऑर्डर किया है कि हम वहाँ के कारपोरेट घरानों को भी वैक्सीन पर कर रहे थे, मामला वहीं पर बिगड़ गया। गुप्ता जी मेरी बात ही नहीं, श्रीवास्तव जी वक्त की कमी है ना, मैं माफी चाहती हूँ, आप कीजिए डिमांड, लेकिन दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म टू डिमांड। यहाँ पर मेरे सवाल का आपको जवाब देना होगा, जहाँ आपको डिमांड करनी है वहाँ कीजिए, और डिमांड पूरी नहीं होती है। एबीवीपी नहीं है सर, एबीपी है। एक तो इतना तो आप ध्यान रखिए ना। गुप्ता जी 10 सेकंड टू यू सर। करती हूँ कि ये सारी चीजें ध्यान रहेगी। मानव जायसवाल पूछ रहे थे इंडियाज वैक्सीनेशन प्रोडक्शन कैपेसिटी इज 7 करोड़ अ मंथ, आप ये जानना चाह रहे थे, यही है। और इसमें से वेस्टेज का भी परसेंटेज बड़ा अच्छा खासा है, जो अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। छोटे से